हाँ जी स्टूडेंट्स, डॉक्टर विकास इज हियर। स्टूडेंट्स देखो, प्लस 2 के एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ भी मैथ्स का नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि किस चीज को कितना आप प्रिपेयर करें, कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करो जिससे आपके 100% नंबर आएंगे ही आएंगे, 101%। और इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। आज कुछ फॉर्मुलेस के बारे में बताऊंगा। जैसे कुछ फॉर्मुलेस हैं हमारे पास कैलकुलस में। कैलकुलस में फॉर्मूले हैं हमारे पास। टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, और एक टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन। भाई अगर ये दोनों टॉपिक आप तैयार कर लेते हो तो आप मान लो कि आपका 30% पेपर तैयार हो गया। उसके बाद क्या बचता है हमारा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। अगर ये भी आप तैयार कर लेते हो, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तो आप मान लो कि 5% पेपर ये हमारा तैयार हो गया। ये दो चैप्टर आपको 35% नंबर दिलवा देंगे। थोड़ा बहुत भाई प्रोबेबिलिटी में भी कर लो, ठीक है। 5% ये दे देगा। प्रोबेबिलिटी तो हम 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ी सी एडवांस है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास ज्योमेट्री। इसके गिनती के आप मान लो 25 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, जो मैं करवाऊंगा। 25 के 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब हम ज्योमेट्री का पार्ट उठाएंगे। तो 25 क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह देख जाओ, इससे बाहर गारंटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 101%। ज्योमेट्री के बाद अपने पास आ जाएगा थोड़ा सा वेक्टर का हिस्सा। वेक्टर्स कर सकते हो, सफिशिएंट है। अगर वेक्टर्स नहीं भी करोगे तब भी कुछ कोई मुश्किल नहीं है। केस स्टडी में हमारे पास एलपीपी, ठीक है, ये आ जाती है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें भी आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज हम डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मुलेज मैं आपको बताऊंगा, कुछ दो रूल्स हैं बस, केवल उन्हीं से हमारा काम चल जाएगा भाई। लो जी, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले बेटा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स ये होता है भाई इक्वल्स टू 1। और देखो भाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n, पावर आगे आ जाएगी और उस पावर में से एक कम हो जाएगा। थर्ड वन, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x। बड़ा बदतमीज फंक्शन है भाई, ना इसको इंटीग्रेशन में कोई फर्क पड़ता है ना इसको डिफरेंशिएशन में फर्क पड़ता है। फोर्थ वन, डेरिवेटिव ऑफ log x, ये होता है भाई 1 अपॉन x के बराबर। फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x, दैट इज -1 अपॉन x स्क्वायर। सिक्स्थ वन, डेरिवेटिव ऑफ रूट x, ये होता है भाई 1 अपॉन 2 रूट x। एंड सेवंथ, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x। a भाई कोई भी कांस्टेंट, तो ये होता है भाई a रेज़ टू पावर x इंटू log a। और आठवां फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट k दैट इज इक्वल्स टू 0। बस अब इसमें दो चीजें हैं, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, करना कुछ नहीं। लेट अस सपोज कि डेरिवेटिव आपको आ गया e रेज़ टू पावर 2x का, तो क्या करोगे। मैंने बोला क्या था अभी आपको कि ये बहुत बदतमीज फंक्शन है, ना इंटीग्रेशन में फर्क पड़ेगा ना डिफरेंशिएशन में, लेकिन इसके साथ चीज आएगी क्या उसको ध्यान में देखो। तो इसको क्या लिखना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 2x। फंक्शन वैसे का वैसे ही, साथ में डेरिवेटिव हमने करना है 2x का, तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर 2x। 2 कांस्टेंट वैसे का वैसे ही, x का डेरिवेटिव ये हमने फॉर्मूले में पढ़ लिया भाई, x का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या बन जाएगा 2 e रेज़ टू पावर 2x। बस ये आंसर आ जाएगा। पर ध्यान ये रखना है कि अगर जो भी पावर आएगी उस पावर का दोबारा आपने डिफरेंशिएशन करनी है, और कुछ नहीं। अब आपको कुछ रूल्स, कोई दिक्कत आएगी तो हम पूछ सकते हैं, कोई देख सकते हैं। दो रूल्स हैं भाई इसके, एक प्रोडक्ट रूल, एक आपका क्वेश्चन रूल। इसको बोलते हैं हम u इंटू वी रूल। डेरिवेटिव दो फंक्शंस का लेना है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही, डेरिवेटिव आपको लेना है फर्स्ट फंक्शन का। ये नंबर 1। सेकंड रूल इज क्वोशिएंट रूल। इसमें आपको क्या करना है,
इसको बोलते हैं u अपॉन v का रूल। निचली टर्म का स्केयर, निचली टर्म वैसे की वैसी, डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म का माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसी, डेरिवेटिव निचली टर्म का। ये बस दो रूल्स हैं। अब मेनली बच्चे पूछते हैं कि डेरिवेटिव यूज कहां पे हो रहा है। ये देखो, लेट अस सपोज बेटा मेरे पास एक लाइन है या एक मैंने रॉड ली कोई भी, ठीक है, रॉड की लेंथ ए बी कुछ भी मान सकते हैं। लेट अस सपोज 3 मीटर की कोई रॉड ली, मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। पहला कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, मैं फेल हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया मैंने, तब भी मैं फेल हो गया भाई। तीसरा स्टार्ट किया, फिर भाई मान लो फेल हो गया। आप साइंटिस्ट हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई, फेल होते रहे। लेकिन फोर्थ टाइम भाई मुझे वो मेरा रिजल्ट मिल गया जो मैं चाहता था। रॉड को खरीदने के लिए मैंने मान लो 100 रुपया लगाया, फिर 100 रुपया खर्च किया, फिर 100 रुपया खर्च किया, फोर्थ टाइम भी मैंने 100 रुपया खर्च किया, टोटल मेरा 400 खर्च हुआ। और टाइम तो आप पूछो ही मत भाई, जो लगा होगा उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब क्या हुआ, अब मैंने इसको चीज को डिफरेंशिएशन की फॉर्म में चले। मान लो मैंने केवल इतना हिस्सा सिलेक्ट किया केवल, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा dx, समझ गए, डिफरेंशिएट कर दिया। फिर फेल हुआ था मैं यहां पे, अब मान लीजिए इतना हिस्सा और सिलेक्ट किया dx, फिर मैंने सिलेक्ट किया dx, जो मैं 3 बार आपका फेल हुआ। चौथा हिस्सा dx जहां पे मैं पास हो गया। ठीक है, तो ये है डिफरेंशिएशन। मींस डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन को छोटा 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 करते जाओ। ठीक है, जितना आप छोटा कर दोगे होगी, इससे टाइम कम हुआ। ठीक है, रिजल्ट मेरा जल्दी आया, और सबसे बड़ी बात है भाई हमारे पैसे भी बचे, टाइम भी बचा। तो नेक्स्ट सीरीज में हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्टअप करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 100% आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और आपका 100% रिजल्ट आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है जी, थैंक यू।